हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शन ऑफ क्लास 12। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिलेशंस होते क्या है। तो यहाँ पे एक हमने एग्जांपल दिया है रिलेशन का, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एंड टू बी। सो हमारी बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस रिलेटेड। जैसे कि हम बात करें तो ए कॉमा बी ए इंटू बी एंड ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, है ना। यहाँ पर हमारे 3-4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट कि जो रिलेशन आर है ए टू बी डिफाइन है एज एन आर्बिट्री सबसेट तो फाइनली हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि रिलेशन आर का मतलब है जो भी अभी तक हमने ये सारे रिलेशंस डिफाइन किए हैं वो फ्रॉम ए टू बी एज एन आर्बिट्री सबसेट ऑफ ए इंटू बी। इसका मतलब है आर्बिट्री का मतलब होता है अपने आप में, मतलब ए इंटू बी का मतलब हमने जो रिलेशन डिफाइन किया था वो क्या है, अपने आप में एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, इफ़ ए comma b belongs to R, we say that A is related to B under the relation R। ठीक है, और हमने इसको पहले 11th में भी हम पढ़ चुके हैं रिलेशंस और फंक्शन को। हमने यहाँ पे बस एक ओवरव्यू लिया है, एक मतलब रिवाइज किया है कि रिलेशंस और फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, तो हम इस वाली चीज़ को, ये जो हमने इतना लंबा सा सेंटेंस बोला था A कॉमा बी बिलोंग्स टू R एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम इसको एक छोटे से सेंटेंस में लिख सकते हैं ए आर बी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब हम रिलेशंस के टाइप्स पढ़ेंगे। तो हेयर वी हैव रिलेशंस। तो इसके हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है एम्प्टी रिलेशन।